नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों को लेकर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और इस वीडियो में बात एक बार फिर से एआईएमआईएम को लेकर करेंगे, जिसने इस बार के 25 के चुनाव में भी सीमांचल में बड़ा करिश्मा करके दिखा दिया है। जितनी सीटों पर पार्टी को 2020 में जीत मिली थी, अब उतनी ही सीटों पर पार्टी इस बार के चुनाव में भी बढ़त बनाते दिखाई दे रही है। कुछ सीटों पर फाइट में है, दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम और उसके रुझानों में एआईएमआईएम फिलहाल 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और सीमांचल की वो तमाम सीटें हैं, जिसमें से 4 वो सीटें हैं जिस पर पिछली दफा 2020 में पार्टी को जीत मिली थी और 1 सीट नई सीट है जिस पर पार्टी इस बार बढ़त बनाते दिखाई दे रही है। तो अगर उन 5 सीटों की बात करें, इसमें जोकीहाट, जहां से मोहम्मद मुर्शीद आलम 5332 वोटों से आगे हैं, कोचाधामन जहां पर मोहम्मद सरवर आलम जो है वो 17512 वोटों से आगे हैं, अमौर जहां पर प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लड़ रहे हैं वो 17226 वोटों से आगे हैं, बाईसी गुलाम सरवर यहां 9128 वोटों से आगे हैं। ये 4 सीटें वो हैं जहां पर पिछली दफा 2020 में एआईएमआईएम को जीत नसीब हुई थी। इसके अलावे 1 सीट पर पार्टी नई सीट पर जो बढ़त बना रही है वो है ठाकुरगंज, जहां गुलाम हसनैन जो उम्मीदवार हैं वो 357 वोटों से आगे हैं। यानी यहां पर फाइट जो है वो बहुत कांटे की है ठाकुरगंज में। इसके अलावा बहादुरगंज विधानसभा, जहां पिछली दफा पार्टी को जीत मिली थी, इस बार पार्टी ने कैंडिडेट वहां पर उतारा है अपना, लेकिन अभी वहां पर 8000 के अंतर से एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर चल रही है। वहीं बलरामपुर में भी एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर है, हालांकि मार्जिन जो है वो बहुत अधिक है लोजपा रामविलास के उम्मीदवार से। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि एआईएमआईएम ने एक बार फिर से बिहार के विधानसभा चुनाव में अपने परफॉर्मेंस को दोहरा दिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं किया। राबड़ी आवास दरवाजे पर जाकर उन्होंने गठबंधन की भीख मांगी। कई दफा ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी ने मंचों से गठबंधन को लेकर राजद को चेताया भी, लेकिन देखिए, राजद की हठ धर्मिता कहिए या गठबंधन को लेकर उनकी एक अलग रणनीति कहिए, उन्होंने गठबंधन नहीं किया। लेकिन इसका फायदा ही एआईएमआईएम को दिखाई दे रहा है कि एआईएमआईएम वर्तमान में 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें ठाकुरगंज, जोकीहाट, कोचाधामन, अमौर और बायसी की सीट है। देखिए, हम लोग जितने देर बात कर रहे हैं उतने देर में ठाकुरगंज में जो मामूली बढ़त 357 वोटों का था वो बढ़कर 1757 वोटों का हो गया है। अब लगातार जो मार्जिन है वो बढ़ते ही जा रहा है इन तमाम 5 सीट पर, और बहादुरगंज में भी अभी एआईएमआईएम फाइट में है। तो आप कह सकते हैं कि एआईएमआईएम ने अपने 2020 के परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से इस बार 25 में भी दोहराया है, और जो उनके वोटर 2020 में उनके साथ थे उन्होंने एक बार फिर बढ़ चढ़कर एआईएमआईएम को आशीर्वाद अपना दिया है। राजद के लिए सोचने वाली विषय है कि क्या रणनीति उन्होंने अपनाई कि इतना हश्र बुरा हो गया और हालात इतने खराब हो गए हैं महागठबंधन के। बहुमत को लेकर कोई सवाल तो अब है नहीं। लोजपा रामविलास ने भी क्या बेहतरीन प्रदर्शन इस बार के चुनाव में किया है, जिसको लेकर किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और ये अपडेट एआईएमआईएम से जुड़ा हुआ था। 5 सीटों पर बढ़त है, 2-3 सीटों पर दूसरे तीसरे नंबर पर भी पार्टी है। देखना होगा आगे और क्या कुछ इसमें बदलाव होता है, क्या आंकड़े बढ़ते हैं या घटते हैं, और भी जो तमाम अपडेट होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।